Hello student, we are going to solve some numericals of chapter 2, question number 2.4 NCERT. A spherical conductor of radius 112 centimeter. The radius of the conductor R is equal to 12 centimeter. If we change this centimeter into meter, then we have to multiply by -2. Okay, has a charge is q 1.6 into 10 power minus 7 coulomb, distributed uniformly on its surface. What is its electric field? Question number 1, electric field inside the sphere. तो inside sphere there is no charge, so there is no electric field. Electric field will be 0. Electric field will be 0 inside the conductor. Inside the conductor. क्यों 0 होगा? क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है. जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो स्फीयर के आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है. तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड on the outer surface of the sphere of radius 12 centimeter. ठीक है. नेक्स्ट, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर. स्फीयर के जस्ट आउटसाइड मतलब यहाँ पर. तो यहाँ पर है तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई है? 12 सेंटीमीटर. सो E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R. Now what is the value of 1/4 by epsilon naught? It is 9 into 10 power 9. Q is what? 1.6 into 10 power minus 7. R is 12 into 10 power minus 7. R naught, R square. So 12 into 10 power minus 2 square. It gives 9 into 10 power 9, 1.6 into 10 power minus 7, 12 multiply 12, 144, 10 power minus 4. Now 1.6 multiply 9, 14.4 upon 144 into 10 power 9 minus 7, 2 plus 4, 10 power 6. यहाँ 10 पावर 5 लिख के एक 0 यहाँ देंगे तो ये हो जाएगा 144. तो द आंसर इज 10 पावर 5 न्यूटन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर मीटर. इट इज न्यूटन पर कूलम बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन Q. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर. इसके स्फीयर से 18, ये सेंटीमीटर 12 था, अब 18 कर दिया गया है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड C इक्वल टू हो जाएगा, C जो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. 9 into 10 power 9. Q is what? 1.6 into 10 power minus 7. R is now 18 centimeter. 18 into 10 power minus 2 square. Okay. So this multiply this becomes 14.4 into 10 power 9 minus 7, 2 upon 18 multiply 18 into 10 power minus 4. So this gives 14.4 into 10 power 6 upon 18 multiply 18, and the final answer is 14.4 upon 324 into 10 to the power 6 is equal to
0.044 इंटू 10 पावर 6 और 14.4 इंटू 2 जीरो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4.4 तो 2 जीरो इधर गया तो यहाँ से 2 पावर कम हो जाएगा 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 4.4 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 of your second chapter. 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series. 3 कैपेसिटर हैं, 1, 2 एंड 3। 9 पिकोफैरड 9 पिकोफैरड 9 पिकोफैरड 9 पिकोफैरड। अच्छा बच्चों, 1 पिकोफैरड इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 फैरड। ठीक है, एसआई यूनिट फैरड है, जब भी हम रखेंगे तो फैरड में रखेंगे। और अगर सभी पिकोफैरड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पिकोफैरड में भी रख सकते हैं, लेकिन आप ये जानते रहिएगा कि 1 पिकोफैरड इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरड होता है। सीरीज में कनेक्ट है तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कम्बिनेशन? टोटल कैपेसिटेंस क्या होता है? C इक्वल टू, फार्मूला होता है कि जब सीरीज में होते हैं तो C इक्विवेलेंट होता है C/N। तो यहाँ पर C कितना है? 9। N कितने नंबर है? 1 2 3, तो 3, तो हो जाएगा 3 पिको फैरड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 3 पिको फैरड। अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/C इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 3/9 1/3, तो C इक्वल टू 3। चाहे उस तरह से करिए चाहे इस तरह से करिए, दोनों से आंसर आपका 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 3 पिको फैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई। ये जो बैटरी से कनेक्ट किया गया है उसका पोटेंशियल है 120 वोल्ट। ठीक, तो 120 वोल्ट का बैटरी है। अब सीरीज में क्या होता है कि सभी पर अलग अलग पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है कि सभी के क्रॉस सेम पोटेंशियल होता है। तो सभी के क्रॉस इक्वल नहीं, 120 वोल्ट इसके क्रॉस डिवाइड हो जाएगा। अब कितना कितना डिवाइड होगा, इसमें तो बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि सब 9 का है, तो अगर कैपेसिटेंस सबका सेम है तो सबके क्रॉस वोल्टेज भी सेम होगा। और अगर 120 को सेम में अगर हम 120 को अगर हम सेम में डिवाइड करें तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। एक तो आसान तरीका ये है। दूसरा तरीका हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला कि हमें C1 पता है 9 पिकोफैरड है, C2 भी पता है 9 पिकोफैरड है और C3 भी 9 पिकोफैरड पता है। इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता है तो हमने मान लिया V1 है, इसके क्रॉस V2 है और इसके क्रॉस V3 है। इसका कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है और ये C3 है। सबके क्रॉस चार्ज सेम होगा, Q सबके क्रॉस सेम होगा। सीरीज में Q सेम होता है, V अलग अलग होता है। पैरेलल में V सेम होता है, Q अलग अलग होता है। तो यहाँ अगर 2 चार्ज है तो यहाँ भी, यहाँ प्लस माइनस प्लस और ये वाला माइनस से कनेक्ट है तो ये माइनस, सेम चार्ज होगा, सभी पर सेम चार्ज होगा। तो V इक्वल टू होता है Q इक्वल टू होता है C इंटू V, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/C। अगर V1 निकालना है तो Q सबके लिए सेम होगा, ये हो जाएगा C1। तो इसके लिए हमें V1, C1 और Q 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ से चार्ज कितना जाएगा, Q कितना होगा, तो Q के लिए होता है C इंटू V। और C अगर पहले के लिए यहाँ पूरे बैटरी के लिए निकालें तो इस पूरे का कम्बिनेशन आया है 3, तो हो जाएगा 3 इंटू V है
120, तो हो जाएगा 360 पिको कूलम, क्योंकि पिको फैरेड में है तो पिको कूलम में आएगा। ठीक है, तो हमें Q पता चल गया। Q कितना है 360 पिको कूलम और C1 कितना है 9 पिको फैरेड, तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 40 वोल्ट। ठीक, ऐसे ही सभी निकाल लेंगे। V2 इक्वल टू Q अपॉन C2, Q है 360 और V है 9 C2, तो ये आ गया 40 वोल्ट। इन द सिमिलर वे V3 शुड बी 360 पिको कूलम अपॉन 9 पिको फैरेड इक्वल टू 40 वोल्ट। तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला था कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई, तो कितना हो जाएगा 40 वोल्ट 40 वोल्ट और 40 वोल्ट। ठीक है, उसी का सेवेंथ वाला क्वेश्चन है कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3 एंड 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये 2 हो गया, 3 ये 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड एंड 4 पिको फैरेड, C1, C2 एंड C3। अब ये पैरेलल में है तो सबके क्रॉस वोल्टेज सेम होगा, इसके चार्ज अलग अलग होगा, Q1, Q2 और Q3। ठीक, मतलब दिया है कि C1 इक्वल टू 2 पिको फैरेड, C2 इक्वल टू 3 पिको फैरेड और C3 इक्वल टू 4 पिको फैरेड। सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, कितना है 100 वोल्ट है। डिटरमाइन द टोटल कैपेसिटेंस, सो टोटल कैपेसिटेंस C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 9 पिको फैरेड। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, so charge Q equal to on first capacitor Q1 equal to C1 into V because voltage is same across each capacitor and C1 is equal to 2 picofarad, so 2 picofarad means 10 power minus 12, V is 100 volt, so this gives 2 पावर कम हो जाएगा तो 2 इंटू 10 पावर -2 10 to the power minus 10 कूलम। नेक्स्ट Q2 C2 into V, C2 is 3 into 10 power minus 12 into V equal to 100, so this gives 3 into 10 power minus 10 कूलम, and Q3 equal to C3V equal to 4 into 10 power minus 12, V is equal to 100, V will be same 4 into 10 power minus 10 कूलम। दिस इज आंसर। ठीक है, आंसर।